जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो भरा जा रहा है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको एक स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जी हाँ, एक स्टडी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो उस स्टडी सर्टिफिकेट को आपको कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर उस स्टडी सर्टिफिकेट में आपको क्या भरना है, किसकी साइन करानी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन करना होगा। आइए मैं अपने गूगल को ओपन करता हूं। जैसे ही गूगल ओपन हो जाएगा, आपको नवोदय विद्यालय टाइप कर लेना होगा। जैसे ही नवोदय विद्यालय टाइप करके आप सर्च करेंगे, नवोदय विद्यालय जैसे ही टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, आप नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल साइट है उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप जैसे ही स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे नवोदय विद्यालय समिति। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे जाना है, या फिर चाहे तो आप डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे। यहाँ से जो 3 डॉट है वहाँ से क्लिक करके यहाँ डेस्कटॉप साइट जो है इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आप डेस्कटॉप साइट पे आ जाएंगे। जो स्क्रीन रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा, आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो बिल्कुल आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ देख पा रहे होंगे ये एक दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बिल्कुल जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, दिख रहा होगा कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2022-23। आपको सिंपली स्क्रॉल करके जाना है और नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली यहीं पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ समय वेट करेंगे, आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल यहाँ देखेंगे ध्यान से आप सभी। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। जी हाँ, आपको यहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इस तरह से इंटरफेस पे जाएंगे, आपको सिंपली क्लिक हियर टू, देख पा रहे होंगे यहाँ जो लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड, बिल्कुल इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका PDF है बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। आपको इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जैसे करेंगे, यहाँ आपको लिखेगा ओपन, या फिर आपके फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आपको सिंपली इस तरह से ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो जो स्टडी सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ देख पा रहे होंगे सिंपली लिखा है स्टडी सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये स्टडी सर्टिफिकेट है। आपको इसको सबसे पहले भरकर जो हेडमास्टर है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के हेडमास्टर से साइन करवाना होगा और आपकी जो सारी जानकारी है इसमें फिल करना होगा। यहाँ देख पा रहे होंगे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील, यानी कि सील के साथ आपके हेडमास्टर का यहाँ साइन लगेगा। आपका भी यहाँ सिग्नेचर लगेगा, साथ ही साथ यहाँ पेरेंट्स के भी साइन लगेंगे। ये सारी बातें आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या इसमें भरना है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ भर के कि क्या क्या आपको सिंपली भरना होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिखा है बिल्कुल एक सेकेंड, यहाँ देख पा रहे होंगे सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन ऑन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट नेम ऑफ स्टूडेंट। जी हाँ, आपको पहले लाइन में आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे राजमोहन मेरा नाम है तो आप अपना नाम जो भी रहेगा नोट लिख लेंगे इस तरह से, RAJMOHAN आप सही से लिख लेंगे राजमोहन। उसी तरह से अगले वाले कॉलम में लिखना नेम ऑफ स्कूल, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का आप नाम लिख लेंगे। जैसे मेरे स्कूल का जो नाम है GVM बलुआ, या फिर कुछ जो भी आपका स्कूल का नाम रहेगा, आपको सिंपली केवल स्कूल के नाम लिख लेने हैं यहाँ पे GVM बलुआ। जी हाँ, उसके बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है। ब्लॉक लेटर आप सिंपली सही से समझिएगा। ब्लॉक लेटर मतलब इस तरह से, जैसे राजमोहन है तो आपको रनिंग हैंड में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में RAJ इस तरह से पूरा लिखेंगे, RAJMOHAN
यानी कि इस तरह से कैपिटल लेटर में भी लिखना है और आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। फिर उसके नीचे लिखना है फादर नेम, आपके अपने पिताजी का जो भी नाम रहेगा आप लिख लेंगे यहाँ पे। आप अपने हिसाब से जो भी रहेगा आप यहाँ नोट कर लेंगे। साथ ही साथ आपको अपने माताजी का नाम भी यहाँ नोट कर लेना होगा, वो भी ब्लॉक लेटर में होगा। यानी कि जिस तरह से आप अपना नाम ऊपर लिखे हैं सेम टू सेम उसी तरह से आप अपना लिख लेंगे। जी, यहाँ आप अपने पिताजी का माताजी का नाम अपने लिखेंगे और ऊपर वाले में अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। फिर स्क्रॉल करके आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिखा है नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी। अगर आप किसी भी गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे और साथ ही साथ आपका संबंध उनसे कैसे है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। इसमें आपको मैंडेटरी नहीं है, यानी कि यदि कोई हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कॉलम जो है यहाँ डे है, मान लीजिए 17 है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ भर लेंगे, जो भी डेट हो सकता है 17/11/2000 या फिर 2003 या 2004, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ भर लेंगे। यहाँ डे रहेगा, दिन रहेगा और यहाँ मंथ रहेगा और इसमें ईयर रहेगा। आप अपने अनुसार जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा आप यहाँ फिल करेंगे। उसी को यहाँ जैसे 17 नवंबर है तो यहाँ लिखेंगे 17 नवंबर 2004। 17 नवंबर 2004 आप सिंपली यहाँ लिख लेंगे 2004। आपको सही से इसको भर लेना है 2004। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, आपको जेंडर बताना है। जेंडर मतलब अगर मेल है तो मेल पे, यानी कि अगर लड़के हैं तो इस पर टिक कर लेना होगा। अगर फीमेल है या फिर गर्ल्स हैं तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, टिक लगा लेंगे। आपको ये सब अपने पेन से भरना है। उसी तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल पे टिक लगा लेंगे, अगर ओबीसी में है तो ओबीसी पे टिक लगा लेंगे, एससी है तो एससी पे, एसटी है तो एसटी पे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए हम ओबीसी से हैं तो ओबीसी पे लगा लेंगे, और अगर हम जैसे यहाँ है बॉयज़ हैं तो यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं किसी भी तरह से तो आप यहाँ भरेंगे, अन्यथा आप छोड़ देंगे। अगर विकलांग रहेंगे तो आप ज़रूर भर लीजिएगा। उसी तरह से आप नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही जाएंगे तो यहाँ लिख रहा होगा आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी आपका जो भी आधार नंबर रहेगा उस आधार नंबर को यहाँ आपको फिल करना होगा। जितना भी आपका अपने आधार पे जो नंबर है उसको आप यहाँ फिल कर लेंगे। जी हाँ, आपको यहाँ क्या करना है, अपना आधार नंबर फिल करना है। फिर एड्रेस आपको फिल करना है। विलेज क्या है, जैसे विलेज हो गया बारीडी, हाँ, इस तरह से जो भी अपना पूरा डिटेल यहाँ अपनी एड्रेस के बारे में लिख देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देंगे, जितना भी आपका मोबाइल नंबर जो होगा। यहाँ अपना ईमेल आईडी फिल कर देंगे, अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी आपको ईमेल आईडी डाल देना होगा। अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है आपके बॉडी पे। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कहीं भी तिल हो या फिर मुंह पे तिल हो या गले में कह सकते हैं, कहीं भी अगर आपके कटे पिटे हों तो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ लिखना है। उसी तरह से एनुअल इनकम लिखना, अपने पिताजी का जो एनुअल इनकम है 35,000, अगर जो भी हो आपके पिताजी जितने भी इनकम है वो अपना यहाँ लिख लेंगे। जी हाँ, उसके बाद नेशनलिटी, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है तो इंडियन लिख देंगे, इंडियन आप अपना यहाँ लिख देंगे। रिलीजियन क्या है, धर्म क्या है, हिंदू है या मुस्लिम, जो भी आपका धर्म होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख लेंगे। जी हाँ, जैसे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू लिख लूँगा। उसी तरह से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में चाहते हैं, मीडियम आपको इसमें लिख लेना, हिंदी या इंग्लिश, जिस भी मीडियम में आप चाहते हो पेपर देना उसको आप फिल करोगे। यहाँ लिखा है प्लीज़ इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कंसर्न इन गिवन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ एक लैंग्वेज देना होगा। जैसे अगर हिंदी भाषा से हैं तो हिंदी यहाँ फिल कर लेंगे, या फिर अगर इंग्लिश भाषा से हैं तो इंग्लिश फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ देना होगा नेम ऑफ द स्कूल्स स्टडीज़ क्लास 3rd 4th एंड स्टडिंग 5th एंड विलेज प्लेस। आपको यहाँ फिल करना होगा कि आप क्लास 3rd में किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, क्या अर्बन से हैं या फिर रूरल से हैं, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, किस मंथ में आप क्लास 3rd में ज्वाइनिंग किए थे, ये सारी जानकारी आपको देनी है। तो आइए मैं बताता हूँ एक एक करके इसको किस तरह से आप भरेंगे। यहाँ आपको सिंपली, जैसे अगर आप क्लास 3rd में जिस स्कूल में पढ़े हैं आप जिस स्कूल का नाम लिख लेंगे। ठीक जैसे आपने लिखा है उसी तरह से नीचे लिखा है कि आप ग्रामीण से हैं या फिर अर्बन से हैं, तो अगर आप देहात से हैं तो रूरल लिख लेंगे, अगर आप शहरी इलाके से पढ़े हैं तो अर्बन लिख लेंगे। यहाँ
उसी तरह से मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जिस भी मंथ में आपने 2000 क्लास 3rd ज्वाइन किया है उसको लिखेंगे, और पास कब हुए हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए 2020 में मार्च 2020 में ज्वाइन किए थे तो यहाँ लिख लेंगे मार्च 2020, सन भी लिखेंगे और मंथ भी लिख लेंगे। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए 2021 में आप पास आउट हुए हैं क्लास 3rd तो 2021, इस तरह से जो भी जिस सन में आप 3rd 4th 5th पास आउट हुए हैं उसको लिखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ ब्लॉक दिया है, किस ब्लॉक से, जैसे अगर मान लीजिए बेलघाट ब्लॉक है तो बेलघाट ब्लॉक जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ लिख लेंगे। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है मेरा तो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर लिख लूँगा। साथ ही साथ स्टेट उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ भी भरना होगा, किस स्कूल में पढ़े हैं, JVM स्कूल, जो भी स्कूल आप पढ़े होंगे वह क्या आप देहात से पढ़े हैं तो रूरल एरिया से लिख लेंगे, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ भरेंगे। उसी तरह से आप क्लास 4th किस महीने में ज्वाइन किए थे, किस महीने में आपका एडमिशन हुआ था और किस साल, क्या साल था, वो सारी जानकारी यहाँ आपको देनी होगी। क्लास 4th आप कब पास आउट हुए थे वो यहाँ लिखना होगा। ब्लॉक का नाम क्या है, यानी कि किस ब्लॉक में आपका स्कूल पड़ता है, JVM, या फिर जो स्कूल आपका नाम होगा यहाँ ब्लॉक, वहाँ डिस्ट्रिक्ट, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है और किस स्टेट में आपका स्कूल है। सिंपली आपको इस तरह से भरना होगा। वही चीज़ें आपको इसमें भी भर लेनी होगी। क्लास 5th वाले में भी, क्लास 5th में पढ़े थे किस स्कूल में, अगर मान लीजिए लगातार आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपना नाम लिख देंगे। क्या आप रूरल एरिया से हैं, अगर आप रूरल एरिया से हैं तो रूरल एरिया लिख लेंगे या अर्बन लिख लेंगे, जो अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। उसी तरह से मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस महीने में आप क्लास 5th में एडमिशन लिए थे और कौन सा साल था और किस साल में आप पास आउट होंगे, यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में अभी पास आउट नहीं होंगे क्लास 5th, अभी पास तो हुए नहीं होंगे। आप एक अनुमानित डेट डाल देंगे या फिर कह सकते हैं मंथ डाल देंगे कि कब पास आउट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप मार्च 2023 में पास हो जाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे मार्च 2023, आप एक अनुमानित डाल देंगे 2023, यानी कि 2023 में हम पास आउट होंगे मार्च में या फिर अप्रैल में, जो भी आपका सेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। उसी तरह से आप ब्लॉक का नेम, यानी कि अपने स्कूल का जो ब्लॉक है किस ब्लॉक में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो सारी जानकारी आपको दे देना होगा। आपको सिंपली इसको भर के रख लेना होगा। इसको फिर आपको अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेंगे ध्यान से। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आप अपना साइन यहाँ करेंगे। जिस भी तरह से आपको अपना साइन करना होगा आप इस पर सिंपली पेन से साइन कर लेंगे। ठीक उसी तरह सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से साइन करवा लेंगे, जो आपके पेरेंट्स होंगे उनका साइन करा लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको यहाँ सिग्नेचर ऑफ मास्टर विथ सील्स कराना होगा, यानी कि आपके जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ के जो हेड मास्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे साइन करवाना होगा, उनसे साइन करवा लेना होगा। और साथ ही साथ स्कूल का या फिर उनका सील करवा लेना होगा। एक आता है मुहर के रूप में रहता है, उसको आप लगवा लेंगे। यहाँ पे हेड मास्टर से बोल देंगे कि सर सिग्नेचर कर दीजिए और सील लगा दीजिए, तो वो करके आपको दे देंगे। तो आपको सिंपली इसको रख लेना होगा। और जब फॉर्म भरेंगे तो अगर आप किसी कैफ़े पे जाके या फिर ऑनलाइन सेंटर पे जाएंगे तो आपसे ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि उसको अपलोड करने के लिए। तो ये था दोस्तों, हमने जाना कि जो स्टडी सर्टिफिकेट है किस तरह से आप भरेंगे और साथ ही साथ कब अपलोड करना होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, आप फॉर्म भरने से पहले आपको इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेंगे किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाके या फिर किसी प्रिंट आउट वाले दुकान पे जाके आप इसका प्रिंट आउट निकाल के जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से आप भर लेंगे। भरने के बाद आप ऑनलाइन करा सकते हैं, इसको अपलोड करना होगा। तो ये था दोस्तों किस तरह से आपको स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।